ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से। गांधी भवन ये गांधी जी का एकमात्र यहाँ पे ऐसा संस्थान है जहाँ से गांधी जी का संदेश सारे क्षेत्र के अंदर, सारे समाज के बीच में जाता है। इस केंद्र को विकसित करने के लिए हमें बहुत सहयोग मिलता है अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हमारे कॉरपोरेटर, हमारे सांसद श्री जुगल किशोर जी, ये सब लोग गांधी भवन के पुनर्निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। उनका मैं गांधी जी के विचारों का प्रोत्साहन यहाँ पे गांधी सेवा सदन द्वारा भी किया जाता है। उनका विलेज इंडस्ट्री और खादी का प्रमोशन वो भी गांधी भवन से होता है। फिर यहाँ पर हम एक सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग, इसका एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, संकल्प। ये प्रोजेक्ट जो है वो एक देशभक्त एडमिनिस्ट्रेटर्स देश को मिले जो संवेदनशील हो, जो समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अच्छी नेतृत्व कर सकें, ऐसे व्यक्ति यहाँ निर्माण हो, उसके लिए जो हमारा आयोजन चल रहा है। और इसके अतिरिक्त फिर हमारे पास एक अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें अच्छा साहित्य, सनातन धर्म का साहित्य, प्राकृतिक चिकित्सा का साहित्य, देशभक्ति का साहित्य उपलब्ध है। तो उसके द्वारा भी हम समाज की सेवा कर रहे हैं और भी अनेक काम हम गांधी भवन के द्वारा यहाँ कर रहे हैं। तो आज इस पुण्य दिवस पर जब पूज्य महात्मा गांधी जी का ये जन्मदिन है और पूज्य शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है, तो दोनों महापुरुषों को स्मरण करते हुए सबके लिए शुभकामनाएं। कथा उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम वंदे मातरम, वंदे में था दम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, तांगी न कही तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। बारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये पक्के गांधीवादी थे, देश के प्रधानमंत्री थे और मेरा सौभाग्य नहीं है इन दोनों व्यक्तियों के साथ मेरा छोटा सा संबंध था। आप जानते हैं कि गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई। मैं उस समय दिल्ली में ही था और 5वीं या 6ठी क्लास का विद्यार्थी था। जहाँ पे उनका समाधि स्थल राजघाट है, वहाँ से मुश्किल से चंद कदमों में मेरा घर था। मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन उनकी अर्थी निकाली गई, तो जहाँ तक मेरा मन का और दिखने की याददाश्त है, मैं जिधर भी देखता था, जहाँ भी नजर आती थी, तिल धरने को जगह नहीं थी। उनका इतना
औहदा भारतवर्ष में मात्र इसलिए था कि उन्होंने भारत की संस्कृति का ध्वज हमेशा बुलंद किया। गांधी जी के जीवन के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा और आप उनके बारे में अपनी क्लासेस में जरूर कुछ न कुछ जानते होंगे। 2-4 बातें मैं भी गांधी जी के जीवन से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक लाल बहादुर शास्त्री जी की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 5वीं क्लास का विद्यार्थी मैं दिल्ली में पढ़ता था। उसके बाद 27 साल की उम्र में मैं दोबारा दिल्ली है वहाँ से एमएड की पढ़ाई करने के लिए, और सौभाग्य की बात देखिए कि उस समय शास्त्री जी हमारे कॉलेज में आए। वहाँ अभी गौतम जी ने आपको कहा कि उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। एक विद्यार्थी ने ये प्रश्न किया कि शास्त्री जी, जय जवान की बात तो समझ आती है, वो हमारी रक्षा करते हैं सीमा पर, ये जय किसान आपने क्यों जोड़ा? उन्होंने जो बात कही, यदि आपको इतिहास का मालूम हो, उस समय हमें बहुत सा अनाज विदेशों से मंगाना पड़ता था। एक PL40 स्कीम थी जिसके तहत हम अमेरिका से अनाज मंगाते थे और उस अनाज की कीमत हम रुपयों में लेते थे, डॉलर में नहीं लेते थे। और वो जो रुपए अमेरिका हमसे लेता था, अपनी इच्छा से भारतवर्ष में वो जो भी काम करना चाहता था उसे करता था। तो जब ये प्रश्न किया शास्त्री जी से कि आपने ये जय किसान क्यों जोड़ा जवान के साथ, तो उन्होंने कहा, देखिए, जब मैंने ये निश्चय किया कि मैंने ये युद्ध लड़ना है पाकिस्तान के विरुद्ध, तो मुझे एक ही डर था कि कहीं मेरे किसान भाई उस अनाज को जो उनके पास है वो अपने पास इकट्ठा न कर लें और कहीं अमेरिका हमें अनाज भेजना बंद न कर दे, तो सीमा पर लड़ते हुए जवान को शायद भोजन न पहुंच सके। इसलिए मैंने किसान का नारा साथ जोड़ा। उसके बाद एक घटना हो गई। मेरे साथ एक मिस्टर शुक्ला नाम के विद्यार्थी पढ़ते थे। अब आप लोगों को जिनको याद होगा, एक बार एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई कि मेरे साथ जो शुक्ला जी पढ़ते थे वो इंदिरा गांधी के साथ उनके निकट संबंध थे। उनके किसी एक फंक्शन में शुक्ला जी एक जगह पे बैठे हैं, इंदिरा गांधी साथ बैठे। अब फोटोग्राफी ने ऐसा पोज लिया कि उनको ऐसा लगता था कि इंदिरा गांधी और शुक्ला जी की चीख आपस में मिली हुई है। इसका इतना बवाल हुआ लोकसभा में कि लोग कहने लगे कि ये क्या संबंध है। तो और तो अलग बात, लेकिन वो जो मेरे साथी मेरे साथ पढ़ते थे शुक्ला जी, वो डर गए कि ये इतना बवाल है तो मेरी कहीं नौकरी न चली जाए। मैंने कहा कोई डरने की बात नहीं। हमने समय लिया, शास्त्री जी से मिलने गए। और जो मैं आपको असली बात बताना चाहता हूँ ये है कि हमारे घरों में जिस तरह का फर्नीचर होता है उससे भी साधारण फर्नीचर प्रधानमंत्री के घर में जहाँ हमें बिठाया है। इतनी सादगी, इतनी सरलता, इतनी तन्मयता, और 2 मिनटों में हमसे बात की। तो सर शुक्ला जी क्या बात है? उन्होंने कहा, शुक्ला जी ने कहा, ये जितने नज़दीकी से ये फोटो लिया गया है, मैं इतने नज़दीक नहीं बैठा था, उनके परिवार से मेरे संबंध हैं। ये फोटोग्राफर ने मालूम नहीं किस एंगल से ये फोटो ली है। शास्त्री जी ने 2 बातें कही, शुक्ला जी आप जाइए, घबराने की बात नहीं है, लेकिन कोई भी यदि आपके पास अखबार का एडिटर आता है उससे बात मत कीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो ये